समय की बात है जब गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम श्वेत था। श्वेत भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहता था, यहाँ तक कि वे हर व्यक्ति में एवं अतिथि में भी शिव को देखा करता था और सभी का भली भांति आदर सत्कार किया करता था तथा खाली समय में शिव भक्ति में लीन रहता था। ऐसा करते करते एक दिन उसकी आयु पूर्ण हो गई, परंतु उसे इस बात का तनिक भी पता न चला, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से उसे न तो कोई रोग था और न कोई शोक। उसका पूरा ध्यान तो केवल भगवान शिव की भक्ति में ही लगा रहता था। ऐसे में जैसे ही उसकी आयु पूरी हुई तो यमदूत उसके प्राण हरने के लिए आए, परंतु वे श्वेत के घर में प्रवेश न कर सके। ऐसे में जब चित्रगुप्त ने मृत्यु देव से पूछा कि श्वेत अभी तक यहाँ पहुँचा क्यों नहीं, और न ही तुम्हारे दूत यहाँ अभी तक आए, ऐसा सुनकर मृत्यु देव को श्वेत पर अत्यंत क्रोध आया और वे उसे लेने के लिए स्वयं दौड़ गए। जब मृत्यु देव श्वेत के घर के सामने पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उसके दूत उसके घर के बाहर खड़े हैं और डर के मारे कांप रहे हैं। मृत्युदेव के पूछने पर दूतों ने बताया कि श्वेत भगवान शिव द्वारा सुरक्षित है और उसके घर में घुसना तो दूर की बात है, बल्कि हम तो उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और वे बिना कुछ सोचे समझे श्वेत के घर में प्रवेश कर गई। ब्राह्मण को तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ हो क्या रहा है। मृत्यु देव श्वेत को सामने देख जैसे ही आगे झपटने को किए, तभी वहां उपस्थित भैरव बाबा ने उसे वहां से जाने को कहा, पर मृत्यु देव ने भैरव बाबा की न सुनते हुए जैसे ही श्वेत के गले में अपना फंदा डाला, वैसे ही भैरव बाबा ने अपने डंडे से उस पर प्रहार कर दिया, जिससे मौत की भी मौत हो गई। ये देख यमदूत भागकर यमराज के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटना बताई। जैसे ही यमदेव को ये पता चला कि मृत्यु की भी मृत्यु हो गई है, उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे अपने हाथ में यमदंड लेकर अपनी सेना के साथ स्वयं ही श्वेत के पास पहुंच गए। यमदेव ने देखा कि वहां भगवान शिव के पार्षद तो पहले से ही मौजूद है। ऐसे में न यमदेव पीछे हटने को तैयार थे और न ही भगवान शिव के गण। इस प्रकार युद्ध के दौरान सेनापति कार्तिकेय के शक्ति शस्त्र से पूरी सेना सहित यमदेव की भी मृत्यु हो गई। यमदेव की मृत्यु का समाचार सुनते ही सूर्यदेव सारे देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उसके बाद ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। फिर सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, यमराज सूर्यदेव के पुत्र है, ये लोकपाल है, इनकी मृत्यु से अव्यवस्था फैल जाएगी, कृपया इन्हें जीवित करें। आपसे की हुई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होती। कालों के काल महाकाल ने देवताओं से कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त है, उनके स्वामी स्वयं हम लोग ही होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता है, बल्कि यमराज के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। अंत में देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने गौतमी गोदावरी नदी का जल सभी मृत लोगों पर छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिया और वे सब के सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए और भगवान शिव से क्षमा मांगी। जैसा कि हम जानते हैं, जो ईश्वर का भक्त होता है उसके स्वामी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर होते हैं, अन्य किसी का भी उस पर कोई अधिकार नहीं होता है, यहाँ तक कि उस पर तो मृत्यु का भी कोई अधिकार नहीं होता। और अगर अनाधिकार मृत्यु द्वारा कोशिश की जाए तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है। अगली कहानी, संघर्ष और चुनौतियाँ। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए।
जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी, तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियां का सामना तो करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष और चुनौतियों के हम कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। ये भी एक परीक्षा है जीवन की, जिसके बिना हमें उसी तरह ज्ञान नहीं होता जिस तरह एक बच्चा परीक्षा दिए बिना अगली कक्षा में नहीं जा पाते। संघर्ष और जीवन की चुनौतियों का सामना तो इस धरा पर आकर श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी किया। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।